तो जो भी प्रॉपर्टीज अब तक पढ़ चुके हैं सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, डोमेन, रेंज, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं और भी देखते हैं डिफरेंट फॉर्मेट के क्वेश्चंस को। 2 क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड cos inverse cos 10 pi upon 7। फाइंड cos inverse cos 10 pi by 7। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। नोट करें तो लोग ऑर्गेनाइज cos inverse cos 10 pi by 7। अब यहाँ 1 2 नहीं लिखा हुआ है तो आप सिंप्लीफाई कर लें इसको। देखिए पाई से ग्रेटर आ गया, पाई से ग्रेटर आ गया तो आप इसको क्या करो, 4 pi by 7 पाई की रेंज में लेके आना है। cos 2 pi माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। आप या ऐसे भी कर सकते हो पाई प्लस 3 पाई बाई 7 माइनस cos थीटा, फिर वो प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी अगर आप सही से लगा रहे हैं तो आप कैसे भी ब्रेक कर रहे हैं धीरे धीरे आ जाएगा वहां तक। cos 2 pi माइनस 10 पाई बाई 7 कितना होता है? 4 pi by 7 आएगा। तो cos इनवर्स cos 4 pi बाई 7, cos इनवर्स cos 4 pi बाई 7, 4 pi बाई 7। अब ये 0 और पाई के बीच में दो कैंसिल हो गए। कोई ऐसे करें तो भी गलती है। अरे देखिए cos इनवर्स cos पाई प्लस 3 पाई बाई 7 किसी ने लिख दिया इसको। cos इनवर्स cos 3 पाई बाई 7, cos पाई प्लस थीटा कितना होता है? माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 3 पाई बाई 7। अभी तो कैंसिल होगा नहीं। cos इनवर्स माइनस x क्या है? पाई माइनस cos इनवर्स x, तो पाई माइनस cos इनवर्स cos 3 पाई बाई 7 ऐसे लिखना पड़ेगा। अब cos इनवर्स cos x को क्या लिखोगे? x, तो पाई माइनस 3 पाई बाई 7 4 पाई बाई 7। आंसर वही आएगा। अब किसी पे भी ब्रेक करें उसको सिंप्लीफाई करना है, रेंज के अंदर लेके आना है 0 और पाई के बीच। फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड sin इनवर्स sin 35 पाई बाई 11। sin इनवर्स sin 35 पाई बाई 11 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्या हुआ बताओ? देखो 11 के से डिवाइड करो कितना आएगा? 3 33 पे इसको आप ले सकते हो 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 11, ऐसे लिख लो, लिख सकते हो ना। 11 के कौन से मल्टीपल के आसपास 35 है? 3 के, तो sin 3 पाई प्लस थीटा माइनस sin थीटा माइनस sin 2 पाई बाई 11 और sin इनवर्स माइनस x, तो माइनस बाहर आ गया sin इनवर्स sin 2 पाई बाई 11। अब ये इसकी रेंज में है, sin इनवर्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, sin इनवर्स sin कैंसिल, आंसर आ गया माइनस 2 पाई बाई 11। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड cot इनवर्स cot 26 पाई बाई 5 and cot inverse cot 26 pi by 5। cot inverse cot 26 pi by 5। pi by 5
5/5, ठीक है। अब देखो 26 5 के किस मल्टीपल के आसपास लो 5, तो इसको आप ऐसे लिख दिए कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई प्लस पाई/5, ठीक है ना। और कॉट में n पाई प्लस थीटा, कॉट थीटा ही आता है, कोई भी ले ले, इवन या ऑड तो यह आएगा। वैसे तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो कॉट इनवर्स कॉट पाई/5। अब ये रेंज में है 0 से पाई, दो कैंसिल हुआ, आंसर आ गया पाई/5, ठीक है। नेक्स्ट साइन इनवर्स cos 33 पाई/10, साइन इनवर्स cos 33 पाई/10, इसको कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, -2 पाई/10 -π/5 -π/5 -π/5, ठीक है। करिए थोड़ा इसको इजी, स्टेप बाय स्टेप। साइन इनवर्स क्या लिखते हैं इसको, cos 3 पाई 3π/10, ऐसे लिखते हैं। cos 3 पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, क्या हो गया माइनस cos 3π/10, माइनस बाहर साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स होता है, तो माइनस साइन इनवर्स cos 3π/10, लेकिन ये साइन इनवर्स cos आ रहा है, साइन इनवर्स साइन चाहिए हमें, तो cos क्या होता है, sin π/2 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो sin π/2 माइनस 3π/10 लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, cos 3π/10, तो cos 3π/10 को ऐसे लिख सकते हो। अब π/2 माइनस 3π/10 रेंज में ही कैल्शियम ले लीजिए, कितना आ गया 10 माइनस 5 माइनस 3 2π/10, ये रेंज में साइन और साइन हट गया, 2 कैंसिल हुआ तो आंसर आ गया -π/5। तो साइन इनवर्स cos दिया है, तो cos को साइन में चेंज कर लें पहले, फिर हो जाएगा कन्वर्ट। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3। sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3।15 ठीक है। आगे बढ़िएगा, क्या करेंगे इसके लिए, sec स्क्वायर थीटा, मान लीजिए थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा तो वही रहेगा। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। और tan स्क्वायर मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर, तो tan ऑफ tan इनवर्स 2 कितना होता है 2, tan ऑफ tan इनवर्स x तो हमेशा x होता है, tan इनवर्स tan में रेंज देखनी पड़ती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2, ये है 2 का स्क्वायर। ऐसे ये क्या है 1 प्लस cot ऑफ cot इनवर्स 3, ऑलवेज 3 फॉर एनी रियल नंबर, तो 1 प्लस 4 5, 1 प्लस 9 10, कितना हो गया 15, यही आंसर है। कोई डाउट। सेवेंथ में 8 बनाएंगे, फाइंड रेंज ऑफ fx बराबर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। फाइंड रेंज ऑफ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। 0 से पाई सही नहीं है, नोट करिए और ठीक से वापस ऑब्जर्व कीजिए क्या होनी चाहिए इसकी रेंज। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x,
स्टार्टिंग से ध्यान से बनाओ ना क्वेश्चन। ठीक है, अब आंसर 5/4 से 3/4। बताएं कैसे करेंगे। fx बराबर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है 5/2। लेकिन ऐसा कब होता है जब x -1 से 1 हो। इस फंक्शन का डोमेन -1 से 1 है, केवल वहीं पे आप रेंज निकाल सकते हो। 2 रख दो sin इनवर्स 2 प्लस cos इनवर्स 2 डिफाइंड ही देंगे। तो -1 से 1 में ही जिस जो डोमेन है उसी में हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की जगह तो आपने लिख दिया 5/2 प्लस tan इनवर्स x। लेकिन x क्या है -1 से 1 और x -1 से 1 है तो tan इनवर्स x क्या होगा tan इनवर्स -1 मींस -π/4 से प्लस π/4। इसमें आप ये π/2 ऐड कर दो तो π/2 प्लस tan इनवर्स x क्या होगा π/4 से 3π/4। यही फंक्शन की रेंज है π/4 टू 3π/4। बताइए कोई डाउट है क्या जाएगी रेंज। क्वेश्चन नंबर 8 और करें 9 फाइंड रेंज ऑफ fx बराबर sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x and range of sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x। इसकी रेंज कैलकुलेट करें। Range of this function दो ही एलिमेंट्स आ रहे हैं 5/4 5/4 और 3π/4। डोमेन इसका क्या है सही है -1 से 1 इसका डोमेन रियल नंबर और इसके लिए x -1 से लेस होना चाहिए या ग्रेटर 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तीनों वैल्यू डिफाइंड ऐसा कब है -1 पे है और 1 पे। -1 और 1 के बीच में लोगे तो ये डिफाइंड है लेकिन ये नहीं। 1 से ग्रेटर लोगे तो सेकंड इनवर्स डिफाइंड है साइन इनवर्स नहीं। -1 से लेस होने पर अगेन साइन सेकंड इनवर्स डिफाइंड है साइन इनवर्स डिफाइंड नहीं। कॉमन वैल्यू केवल ये दो वैल्यू -1 एंड 1। तो ये डोमेन है और डोमेन के करस्पॉन्डिंग जो fx की वैल्यू आएगी वो रेंज है। तो एक बार इसमें -1 रखेंगे क्या आएगा sin इनवर्स -1 -π/2 माइनस tan इनवर्स -1 -π/4 सेकंड इनवर्स -1 पाई कितना आ गया π/4। 1 रखेंगे sin इनवर्स 1 π/2 tan इनवर्स 1 π/4 सेकंड इनवर्स 1 कितना हुआ 0 कितना आया 3π/4। ये रेंज है π/4 एंड 3π/2। तो इसको सेट में लिखेंगे इस ब्रैकेट में π/4 एंड 3π/4। बताइए कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड x satisfying tan inverse x minus x cube upon 4 plus x power 5 upon 16 minus plus cot inverse x plus x square by 2 plus x cube by 4 is equal to π/2 or 0 less than mod x less than 2। Find the value of x satisfying this equation tan inverse
x minus x cube by 4 plus x power 5 by 16 so on up to infinite terms. ऐसा ही cot inverse में x plus x square by 2 plus x cube by 4 up to infinite terms is equal to pi by 2. हाँ infinite लग जाएगा, डैश 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 ऐसे लिखा हो तो उसका मतलब क्या है? up to infinite terms. x की वैल्यू कैलकुलेट करें। हाँ 0 और 2 पे देख क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 होता है। अगर मैं ऐसे लिखूं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y बराबर पाई बाई 2 तो इसका मतलब क्या है, x y के बराबर होना चाहिए तभी ऐसा हो सकता है। अब पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x क्या लिखोगे, tan इनवर्स y, tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स y मींस x बराबर y, ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो तभी ये पाई बाई 2 हो पाएगा। ऐसा लिखा हो देन इसका मतलब क्या है, ये दोनों क्वांटिटीज आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये जीपी जीपी के इसके सम का फॉर्मूला क्या है, कॉमन रेशियो x स्क्वायर बाई 4 है माइनस टाइम्स a अपॉन 1 माइनस, ठीक है, r क्या हुआ माइनस x स्क्वायर बाई 4, इधर a अपॉन 1 माइनस r, यहाँ कॉमन रेशियो कितना हुआ x बाई 2, x कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस x बाई 2 बराबर 1 प्लस x स्क्वायर बाई 4, 1 कैंसिल x स्क्वायर बराबर माइनस 2x, तो x की वैल्यू क्या आएगी 0 r माइनस, लेकिन x की वैल्यू है क्या, बट मॉड x है 0 से 2 ओपन इंटरवल, तो 0 भी नहीं हो सकता माइनस 2 भी नहीं हो सकता। 0 पे इक्वलिटी देते तो 0 हो जाएगा, 2 पे इक्वलिटी दे नहीं सकते क्योंकि 2 पे इक्वलिटी दे देंगे तो कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा, कॉमन रेशियो 0 और 1 के बीच में होना तभी इनफाइनाइट टर्म्स का सम आएगा। 2 पे तो इक्वलिटी दे ही नहीं सकते क्वेश्चन में, ठीक है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या होगा आंसर, नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नोट कर लिए, नेक्स्ट लिखेंगे फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx is equal to sin inverse x whole cube plus cos inverse x whole cube, find maximum and minimum value of sin inverse x whole cube plus cos inverse x whole cube। करें कैलकुलेट इसे, क्वेश्चन नंबर 11 ठीक से कैलकुलेट कीजिए।
हो गया, बताएंगे आंसर। मिनिमम तो आएगी सर पाई क्यूब बाई 8। मिनिमम है पाई क्यूब अपॉन 8। नहीं, ये तो नहीं आंसर। अब क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब माइनस क्या ले सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये होता है ना, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी को कैंसिल कर दिया। इसकी वैल्यू पाई बाई 2 का क्यूब कितना हो गया, पाई क्यूब बाई 8। इसकी वैल्यू पाई बाई 2 क्या रख देंगे, माइनस 3 पाई बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स आ रहा है। अब दो टर्म है ना, तो इसको एक में कन्वर्ट कर लिया, या तो साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में, जो भी आपको ठीक लगे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी एक में कन्वर्ट कर ले। साइन इनवर्स में कन्वर्ट है तो साइन इनवर्स में कर लो, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स पाई, कॉस इनवर्स एक्स को ये लिख दो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ऐसे कन्वर्ट। कॉस इनवर्स में भी कर सकते हैं, किसी भी एक में कन्वर्ट कर, ठीक है। अब क्या है, साइन इनवर्स एक्स को टी ले लें, साइन इनवर्स एक्स को टी लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक की रेंज लिखनी है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, और टी की रेंज आपको पता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, साइन इनवर्स एक्स की रेंज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। ठीक है, तो अब यहां रखिए, इस साइन इनवर्स एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ, तो ये एफ एक्स बन जाएगा, ध्यान से देखिए, पाई क्यूब बाई 8 माइनस 3 पाई बाई 2 को लिख देते हैं प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस टी अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस पाई बाई 2t। ये क्वाड्रेटिक है। अब परफेक्ट स्क्वायर इसको बना लीजिए, क्वाड्रेटिक की रेंज लिखनी है इस इंटरवल में, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, टी माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस पाई बाई 2t प्लस पाई स्क्वायर बाई 16, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 करेंगे तो उसमें 3 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू 3 पाई बाई 2 कितना हो गया, 3 पाई क्यूब बाई 32, ऐसे है। अब पाई क्यूब बाई 8 को लिख सकते हो 4 पाई क्यूब बाई 32, 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 पाई क्यूब बाई 32 कितना हो गया, पाई क्यूब अपॉन 32 प्लस 3 पाई बाई 2 इंटू टी माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये बन गया है परफेक्ट स्क्वायर। अब रेंज लिखिए, आंसर आ जाएगा। टी की रेंज क्या है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, देयरफॉर टी माइनस पाई बाई 4 की रेंज कितनी हो जाएगी, इधर पाई बाई 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस 3 पाई बाई 4 से लेकर कहां तक, पाई बाई 4 तक, स्क्वायर करेंगे, टी माइनस पाई बाई 4 का स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की 0, क्योंकि माइनस से प्लस होता है ना, बीच में मिनिमम 0 आएगा, मैक्सिमम 9 पाई स्क्वायर बाई 16, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी इसके स्क्वायर से, तो कहां तक जाएंगे, 9 पाई स्क्वायर बाई 16, इसमें आप 3 पाई बाई 2 मल्टीप्लाई करो, टी पाई बाई 2 मल्टीप्लाई किया टी माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर कितना आ गया, ये तो 0 ही रहेगा, और ये हो गया 27 पाई क्यूब बाई 32। अब क्या करना है इसमें, पाई क्यूब बाई 32 ऐड कर दो, पाई क्यूब बाई 32 ऐड करो, ये आ गया मिनिमम पाई क्यूब बाई 32, और ये मैक्सिमम आ गया 28 पाई क्यूब बाई 32, दैट इज 7 पाई क्यूब बाई 8। नोट करिए, नोट करें,
माइनस और प्लस के बीच में मिनिमम क्या होगा? 0, 0 का स्क्वायर 0 होगा। जब माइनस से प्लस हो तो स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी। नोट कर लें, ये था क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। कोई प्रॉब्लम है इसमें तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 find the value of tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3. Find the value of tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें 12। बना ले सभी लोग। कितनी होगी? पाई। ठीक है, याद रखने लायक भी है। tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 पाई होता है। tan inverse 1 तो हो गया पाई बाई 4। इसमें आप tan inverse x plus tan inverse y वाला फॉर्म लगाइए। tan inverse x, ये x है, ये y है, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन x into y अगर ग्रेटर देन 1 हो तो फॉर्मूला होता है पाई प्लस, लेस देन 1 हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं tan inverse x plus y 2 plus 3 अपॉन 1 minus x into y 2 into 3। ये फॉर्मूला यही आ जाएगा। एक्स वाई लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो तो पाई प्लस, ये बताया था, ये लिख रहे हैं पाई प्लस। ये कितना आ गया? 5 अपॉन 1 माइनस 6 माइनस 5, तो मिल गया tan इनवर्स -1। और tan इनवर्स -1 की वैल्यू -π/4, ये -π/4 प्लस π/4 कैंसिल हो गया, तो यही आंसर आ गया आपके पास। कितना आंसर आ गया? पाई। कोई डाउट? ये था क्वेश्चन नंबर 12। 13 लिखें। फाइंड tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। क्वेश्चन नंबर 13। π/2। 12 13 दोनों ही डायरेक्ट याद रख सकते हैं। tan इनवर्स वैसे ही करता है। tan इनवर्स 1 तो π/4 लिख दीजिए और इन दोनों में फॉर्मूला लगाइए, और इस बार x into y क्या है? लेस देन 1, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x plus y 1/2 plus 1/3 अपॉन 1 minus 1/2 into 1/3। समझ गए? π/4 tan इनवर्स एलसीएम ले 5/6, 1 minus 1/6 5/6 कैंसिल हुआ 1, मतलब ये बन गया tan इनवर्स 1 π/4 plus π/4 दैट इज π/2। 14 and the value of tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 upon 14 inverse 1 plus 14 inverse 2 plus 14 inverse 3। 2 कितनी आएगी? 2। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? 12 और 13 को बस डिवाइड करना है। अभी 12 में किया ना, ये पाई होता है न्यूमरेटर पाई होता है, और x अगर ग्रेटर देन 0 तो cot इनवर्स x क्या होता है? tan इनवर्स 1/x, मतलब इसको क्या ले सकते हो? tan इनवर्स 1, इसे tan इनवर्स 1/2, इसे tan इनवर्स 1/3। तो न्यूमरेटर है पाई और डिनोमिनेटर क्या है? अभी इसमें देखा π/2 है, तो पाई अपॉन π/2 आ गया 2।
if tan inverse 4 plus tan inverse 5 is equal to cot inverse lambda, then find lambda. If tan inverse 4 plus tan inverse 5 is equal to cot inverse lambda, then find the value of lambda. Question number 15. Clear? Question number 15 solve. Nineteen 19 upon 9. Question number 15. सही नहीं दिखाई दे रहा है आंसर. सर -19/9 -19/9 सही. हाँ सर यही है. tan inverse x plus tan inverse y. यहाँ x into y greater than 1 है. कौन सा फॉर्म लगेगा? I plus tan inverse x plus y 4 plus 5 upon 1 minus 4 into 5 is equal to cot inverse lambda. देखो मैं कितना बन गया ये? 5 plus tan inverse ऊपर आया 9 नीचे आया क्या? -19 तो माइनस आ गया. tan inverse को अगर cot inverse में चेंज करना हो तो क्या करते हैं हम लोग? x पॉजिटिव है तब तो सिंपली cot inverse 1/x हो जाता है, लेकिन नेगेटिव हो तो क्या बनता है? बराबर पाई प्लस ये देखो इसको मैं अगर cot inverse में लिखता हूँ तो लिखें cot inverse 1/x मींस -19/9, लेकिन नेगेटिव है तो क्या लिखोगे यहाँ पर? प्लस -पाई प्लस cot inverse 1/x होता है. ये पाई और ये पाई कैंसिल. अब कंपेयर कर सकते हैं. देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू -19/9. ठीक है, फॉर्मूला कांसेप्ट सब सही लगाएं. सर ये माइनस बाहर निकालने के टाइम इनवर्स से फिर निकाल लो. माइनस निकाल के फिर कोट ले लेंगे तो ले जाएंगे. क्या तो cot इनवर्स 19/9 लिखोगे. पाई माइनस cot इनवर्स 19/9 और पाई माइनस cot इनवर्स x क्या होता है? cot इनवर्स माइनस x. कांसेप्ट सही लगना चाहिए. अब जिसने कोई पाई वाई लिखा ही नहीं उसका भी आ गया आंसर. यहाँ से ही पाई गायब कर दिया, वहां भी पाई गायब कर दिया, रेसिप्रोकल में भी पाई गायब कर दिया, उसका भी आ गया सही. लेकिन कांसेप्ट सही रहेगा तो हर बार सही आएगा. सर मैंने पाई कर दिया. ठीक है, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कांसेप्ट आप सही लगा. केवल आंसर पे ध्यान ना दें कि आंसर मेरा आ गया. क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड x satisfying sin inverse 1/√5 plus cos inverse x is equal to pi/4. इसको सॉल्व करेंगे. sin inverse 1/√5 plus cos inverse x is equal to pi/4. Find the value of x satisfying this. x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर. क्वेश्चन नंबर 16. x निकालना है. एक साइन इनवर्स है, एक कॉस इनवर्स है, एक pi/4 दिया है. क्या रहेगा बेटा? tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें अननोन को छोड़ के. अननोन x वाले को छोड़ दें, बाकी को कर लें. क्योंकि x को कन्वर्ट करेंगे तो वो अननेसेसरी टर्म बनेगा, उसको बाद में ध्यान दें. इसको करें. ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये हो गया परपेंडिकुलर 1. हाइपोटेन्यूस कितना हुआ? √5. तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करो
कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस cos इनवर्स x। अब इसे भी tan इनवर्स में लिख दो, tan इनवर्स 1, इसको उधर ले जाओ, cos इनवर्स x बराबर कितना आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/2। tan इनवर्स x माइनस y दोनों पॉजिटिव है तो फॉर्मूला पता है tan इनवर्स x माइनस y, क्या फॉर्मूला x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, कितना आ गया 1/2 अपॉन 3/2 tan इनवर्स 1/3। अब इस tan इनवर्स को cos इनवर्स में चेंज कर लो, x आ जाएगा। तो अननोन को छोड़ के बाकी को tan इनवर्स में कन्वर्ट कीजिए, tan इनवर्स का फॉर्मूला ज्यादा इजी है, उसको लगाइए। यहां से आ गया tan इनवर्स, तो cos इनवर्स में चेंज करोगे, ये परपेंडिकुलर बेस तो बेस अपॉन 3 कितना हुआ √10 √1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आई कहां से है √10, तो x बराबर 3 अपॉन √10 16 था। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन 70, if cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z is equal to pi, then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1। cos इनवर्स x plus cos इनवर्स y plus cos इनवर्स z is equal to pi, ये पाई है, तो हमें प्रूव करना है कि ये रिलेशन होगी x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1। आप xyz यहाँ पॉजिटिव लिख सकते हैं, कंडीशन ठीक है, जीरो तो होगा नहीं, तीनों कोई एक जीरो हो भी सकता है। बनाए 17, तीन cos इनवर्स है तो एक को RHS मिल जाइए, तो फॉर्मूला लगाइए, तो देयरफॉर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर क्या लिख सकते हो आप I माइनस cos इनवर्स z, ऐसा लिखना। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होगा cos इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इनटू √1 माइनस y स्क्वायर, और पाई माइनस cos इनवर्स z कितना होगा cos इनवर्स माइनस z। अब cos इनवर्स दोनों तरफ से हटा दीजिए, ये बनेगा xy माइनस √1 माइनस x स्क्वायर इनटू √1 माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस z। रूट को एक तरफ ले, बाकी टर्म को एक तरफ और स्क्वायर कर दें, तो माइनस z इधर आएगा, तो xy प्लस z का होल स्क्वायर बराबर मिल गया 1 माइनस x स्क्वायर इनटू 1 माइनस y स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर, x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ठीक है ये 7। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 80, फाइंड x if sin inverse x is greater than cos inverse x। Find x if sin inverse x is greater than cos inverse x। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो sin inverse x cos inverse x से ग्रेटर है।
पाई बाई 4 से पाई बाई 2 पाई/4 से पाई/2 पाई/2 x निकालना है। x -1 से 1 के बीच में ही तो होगा, पाई/2 कहाँ जाएगा? ये कब डिफाइंड है? x -1 सॉरी सर 1/√2 से 1। x -1 से 1 है, उसी के अंदर ही तो बताया ना। हाँ सर वो 1/√2 से 1 आएगा। ठीक है, सिंपल है। ग्राफ भी से भी कर सकते हैं वैसे तो, बस लेकिन बहुत आसान है, ऐसे ही बना लो। क्या लिखोगे? cos इनवर्स x को लिख दो पाई/2 माइनस sin इनवर्स x, sin इनवर्स x ले लो तो 2 sin इनवर्स x ग्रेटर देन पाई/2, तो sin इनवर्स x ग्रेटर देन पाई/4, sin इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो x क्या आ गया? ग्रेटर देन 1/√2, लेकिन 1/√2 से इंफिनिटी नहीं, 1/√2 से 1 है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/√2 टू 1 तक ही ले सकते हो, या यहाँ पे रख लो पाई/4 से पाई/2 तक ले सकते हो, उसका फिर साइन ले लीजिए, तो यही आ गया x की वैल्यू 1/√2 से 1, 1/√2 के बराबर नहीं है, 1 के इक्वल हो सकती है। 18 है क्वेश्चन 19 लिखें, फाइंड x if 2 cot inverse 2 minus cos inverse 4/5 is equal to cosec inverse x। नोट करके इस क्वेश्चन में फाइंड x if 2 cot inverse 2 minus cos inverse 4/5 is equal to cosec inverse x। क्वेश्चन नंबर 19 बनाएं। वन x की वैल्यू 1 नहीं, सही नहीं है। 2 cot inverse 2 plus cos inverse 3/5, तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे पहले बताया था आपको। इसको लिखिए tan इनवर्स 1/2, पॉजिटिव है तो tan इनवर्स 1/2, 2 टाइम्स आएगा तो उसको tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 में लिख देता हूं, माइनस ये क्या बनेगा tan इनवर्स 3/4, कोसेक इनवर्स x वही रख दीजिए, इसमें फॉर्म लगाया तो क्या बना? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y, दोनों x और y सेम, तो 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर एक तरह से बन गया x इंटू y लेस देन 1 माइनस tan इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। ये क्या आ गया? 1 माइनस 1/4, 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3, और ये बन रहा है tan इनवर्स 3/4 माइनस टाइम्स इज इक्वल टू है कोसेक इनवर्स x। ठीक है ना, देखिए tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 3/4, अब दोनों पॉजिटिव है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्म लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स x माइनस y 4/3 माइनस 3/4 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 3/4, ये 1 हो गया, तो इसमें लोगे 16 माइनस 9 7, तो ये आ गया tan इनवर्स 7 अपॉन 12 इंटू 2 24 इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। अभी से कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, ये परपेंडिकुलर है बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? 25, तो 25/7 दैट इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। तो x की वैल्यू क्या होगी? 25/7। अननोन को छोड़ के बाकी को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया, tan इनवर्स वाले फॉर्मूला लगा करके इसे सिंपलीफाई कर दिया, फिर tan इनवर्स को कोसेक इनवर्स में चेंज करके कंपेयर कर दिया।
कोई दिक्कत है? चलो वेरी सिमिलर क्वेश्चन अगला लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20, ये आप बना लीजिए। फाइंड x if 2 cot inverse 2 plus cos inverse 3/5 is equal to cosec inverse x। देखो वेरी सिमिलर है, 2 cot inverse 2 ये तो लिखा है, प्लस cos इनवर्स प्लस है cos इनवर्स दिया है 3/5, हल्का सा डिफरेंस है, बाकी वेरी सिमिलर क्वेश्चन है। तो सभी से बन जाएगा, फटाफट बनाओ और बताओ आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 फिर 1 गलत आ रहा है। cot इनवर्स 2 ये पार्ट तो वही लिख लो, यहाँ पे सिंपलीफाई किए हो, डायरेक्ट लिख लो यहीं से। कितना हो गया tan इनवर्स 4/3, ये आएगा ना, यहाँ तक फिर से लिखोगे, वहीं से लिख लेते हैं। और इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करने कितना होगा बताओ, 4/3। पहले तो ये आना चाहिए, उसके बाद ना आएगा क्वेश्चन। तो tan इनवर्स ये क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर होगा 4, tan इनवर्स 4/3। अब इससे x आ जाएगा, बताओ जल्दी से x क्या है। 25/7 आ रहा है। 25/7 आ रहा है, फिर से वही क्वेश्चन वही आ रहा है। हाँ सर वही आ रहा है मेरे को, देख लो यहाँ तक लिख लो, फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पे आ गए थे। हाँ सर ये तो हो गया। इसके बाद सर पाई प्लस करके फॉर्मूला लगा दिया, पाई प्लस करके फॉर्म लगाया। नहीं सही नहीं है आंसर। और कोई आंसर? -24/7 नहीं, जिसका जो भी कुछ भी आंसर आ रहा है तो सही नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। कुछ भी आंसर आ रहा है तो गलत आ रहा है, क्यों? देखिए ये क्या है, 4/3 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है तो मतलब tan इनवर्स 1 से बड़ा हुआ, तो इसकी वैल्यू π/2 से ज्यादा, π/4 से ज्यादा है। ऐसे ये भी π/4 से ज्यादा है, तो जो LHS है वो π/2 से बड़ा है, लेकिन इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से +π/2 तक ही होती है। π/2 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता वो, इधर π/2 से ज्यादा लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन लिखा हो sin x बराबर 5, बताओ x क्या होगा? कुछ नहीं होगा, x तो -1 से 1 होता है ना, तो वही रेंज में आना चाहिए। ये रेंज में नहीं लिखा हुआ है, नो सॉल्यूशन। केवल फॉर्मूले ही नहीं लगाते रहना है, ठीक है? दिमाग भी लगाते रहे, वहां की क्या हो रहा है। नेक्स्ट पार्टिकल से पढ़ेंगे, समेशन ऑफ सीरीज इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समेशन ऑफ सीरीज इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अगर एक सीरीज दी हुई तो उसको कैसे सिंपलीफाई करते हैं? जनरली हम लोग हर एक टर्म को डिफरेंस ऑफ 2 टर्म बना लेते हैं। सीरीज ज्यादातर क्वेश्चंस में tan इनवर्स में होती है, अगर tan इनवर्स में नहीं है, किसी और में है, तो उसको आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। अगर वो किसमें हो, cot इनवर्स में, कोसेक इनवर्स में, सेक इनवर्स में, तो आप tan इनवर्स में कन्वर्ट करें। साइन इनवर्स cos इनवर्स में दी है और डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ 2 बना हुआ है, तो आप बना सकते हैं। वैसे अगर आप इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, 100 कर लेते हैं मान लीजिए, करेंगे नहीं 100, फिर भी अगर 100 भी कर लेते हैं तो हो सकता है 100 के 100 क्वेश्चन tan इनवर्स x - tan इनवर्स y पे बने,
या एक दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जिसमें साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का यूज हो या cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स, बहुत ही कम क्वेश्चंस में यूज हो। ठीक है, ज्यादातर में हमें किसका डिफरेंस बनाना है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। और उसके लिए ये फॉर्मूला आपको देखना है कि एवरी टर्म हमारे पास ऐसा दिखाई देने लगे, हर टर्म को आपको ऐसे देखने की कोशिश करनी है। जनरल टर्म एक लिखिए, उसको ऐसे देखिए, ये बन जाए, तो उसको आप क्या ले सकते हो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये फॉर्मूला आपको लगाना है इसमें। ठीक है, जिससे कि पहले टर्म में आ गया मान लीजिए tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 2, फिर सेकंड में आ गया tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 4, तो मिडिल टर्म कैंसिल होते चलेगा। तो एवरी टर्म को ये देखिए, एक जनरल टर्म लिख लीजिए अनदर टर्म, और उसको ये बना लीजिए, मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे। और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्वेश्चंस करेंगे, उससे देखते हैं कैसे डिफरेंस आपको बनाए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 up to 20 terms is equal to tan inverse m/n, then m plus n। तो m plus n की वैल्यू कैलकुलेट, tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/13 up to 20 terms बराबर है tan inverse m/n, then find m plus n। m plus n कैलकुलेट करिए। बनाइए जल्दी से इसको, डिफरेंस ऑफ टू टर्म बनाना है और ये वाला फॉर्मूला सोचना है। तो कैसे कन्वर्ट हो, अगर मुझे देखिए फर्स्ट टर्म को देखना हो, tan एक मिनट सर, तो क्या लिख सकते हो, डिनोमिनेटर में मुझे चाहिए 1 प्लस x इंटू वाई, तो इसको 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, 2 को 2 इंटू 1 लिख लिया, x इंटू वाई, x माइनस वाई ऊपर आना चाहिए, तो 1 को लिख दिया 2 माइनस 1। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट टर्म को क्या लिखोगे, 7 को 1 प्लस 6, 6 को क्या लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 3 इंटू 2, 1 को न्यूमरेटर में क्या लिखा 3 माइनस 2। नेक्स्ट देखो tan इनवर्स 1/13 1 प्लस 4 इंटू 3, इसे क्या लिखा 4 माइनस 3। बोलो कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ऐसे लिखेंगे। पहला वाला टर्म क्या बन गया, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, दूसरा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। कहां तक लिखना है, 20 टर्म तक। तो 20 वाले में क्या आएगा, 21 tan इनवर्स 21 माइनस tan इनवर्स 20। देखिए फर्स्ट में माइनस tan इनवर्स 1 है, सेकंड में 2 है, माइनस में थर्ड 20 माइनस में आएगा, एक उससे ज्यादा 21 प्लस में आ जाएगा। मिडिल टर्म ये देखिए कैंसिल हो रहे हैं, कौन सा टर्म बचा, फर्स्ट एंड लास्ट, तो लास्ट टर्म है tan इनवर्स 21 और फर्स्ट है tan इनवर्स 1। ये हम लगाएंगे इसमें tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई होगा, तो tan इनवर्स 20 अपॉन 22 दैट इज 10 अपॉन 11 m प्लस n 21। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड
द सम ऑफ सीरीज tan inverse 2/2 plus 1 square plus 1 power 4 plus tan inverse 4/2 plus 2 square plus 2 power 4 plus tan inverse 6/2 plus 3 square plus 3 power 4 up to infinite terms. Find the sum of this series. Tan inverse 2/2 plus पहला टर्म है tan inverse 2/2 plus 1 square plus 1 power 4. सेकंड टर्म है tan inverse 4/2 plus 2 square plus 2 power 4. फिर 6/2 plus 3 square plus 3 power 4. ऐसे है अप टू इनफिनिट टर्म्स. जरूरी नहीं कि हर टर्म को अलग अलग डिफरेंस बनाए. जनरल टर्म लिख लीजिए nth टर्म और उसको डिफरेंस आप 2 बना दीजिए. फिर n की वैल्यू 1 2 3 रख लीजिए. क्या होगा इसमें? जनरल टर्म लिखें अगर हम तो nth टर्म इसका tn. बताओ इसको क्या लिखोगे? 2 into 1 इसे 2 into 2 2 into 3 तो n माइनस क्या आएगा? tan इनवर्स न्यूमरेटर में 2 into n होगा. पहले वाले में 2, सेकंड में भी 2 2 तो 2 रहेगा n में भी. यहाँ 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर तो n स्क्वायर प्लस n पावर 4. बताओ कोई डाउट? nth टर्म लिख गया. ये लिखेंगे. इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना होता है? tan इनवर्स x minus y upon 1 plus xy. इसमें सोचो इसमें कैसे कन्वर्ट करें. फॉर्मूला लगाना है 1 plus इसको ऐसे लिखना है tn बराबर tan इनवर्स डाटा को लिखोगे 1 प्लस क्या बन गए 1 plus n पावर 4 plus n स्क्वायर प्लस 1. ये हुआ. इसका दो फैक्टर आ चाहिए. एक x into y तो n पावर 4 plus n स्क्वायर प्लस 1 फैक्टराइज होता है. इंपॉर्टेंट फैक्टर n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 into n स्क्वायर माइनस n प्लस 1. मालूम है सबको? यस सर. कोई पता है? नहीं पता है? कोई बात नहीं. कई बार आगे भी होगा. देखो कैसे करते हैं. इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हुआ? n पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर प्लस 1 तो माइनस n स्क्वायर करना पड़ेगा. देखो n पावर 4 प्लस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 1. इसको ऐसे लिख सकते हो. अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b. a फैक्टर लिखा. ठीक है. इस तरह से हमने डिनोमिनेटर में 1 प्लस xy लिख दिया. न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए? x माइनस y. तो x माइनस y यहाँ लिखो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1. ये होना चाहिए. देखिए n स्क्वायर कैंसिल होगा 1 कैंसिल होगा n प्लस n कितना हो जाएगा 2n. मतलब 2n को ऐसे लिख सकते हैं. 2n को ऐसे लिख सकते हैं. मतलब x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy बन गया. ये वैल्यू कितनी आ गई? tan इनवर्स x माइनस y. ये हुआ ना. अब यहाँ n 1 2 3 रखोगे तो मिडिल टर्म आ जाएंगे t1 t2 t3. पहले आप n टर्म्स का सम कैलकुलेट करो. लेट Sn बराबर है समेशन tn. n की वैल्यू 1 से लेकर n तक. फिर बाद में n की वैल्यू इंफिनिटी रखना. 1 रखोगे कितना आएगा बताओ? tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 होगा. 2 रखो कितना आएगा बताओ? 4 प्लस 2 प्लस 1 7 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 1 3. फिर नेक्स्ट बोलिए tan इनवर्स 13 माइनस tan इनवर्स 7. ऐसे n रखेंगे तो tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1. देखिए ध्यान से सारे स्टेप्स. सबसे पहले जनरल टर्म लिख लिया. डिफरेंस ऑफ 2 बनाया. अब n की वैल्यू 1 रख रहे हैं इसमें. फिर 2 रख रहे हैं. फिर 3 रख रहे हैं. फिर 4 रख रहे हैं. इन सबको ऐड कर रहे हैं. यहाँ लिखे मिडिल टर्म कैंसिल हो रहे हैं. क्या बच रहा है?
फर्स्ट नेगेटिव, लास्ट का पॉजिटिव। तो ये आ गया है tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। ये है s n। देयरफॉर s इंफिनिटी अनइट टर्म्स रखोगे तो ये tan इनवर्स इंफिनिटी स्क्वायर, इंफिनिटी प्लस 1 tan इनवर्स इंफिनिटी, और tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू पाई बाय 2 और tan इनवर्स 1 की पाई बाय 4। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 कितना आंसर आ गया? नोट कर ले, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। नोट कर लें, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द सम समेशन n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी कोसेक इनवर्स रूट ओवर 4n पावर 4 प्लस 1। 4n टू द पावर 4 प्लस 1 बताइए। थर्ड क्वेश्चन बनाओ सभी लोग। हो गया, बेस पाई 1 लिख लो, फिर tan इनवर्स में पहले कन्वर्ट करो। कोसेक इनवर्स में क्या होता है? हाइपोटेन्यूस हो गया रूट ओवर 4n पावर 4 प्लस 1, परपेंडिकुलर हो गया 1, देयरफॉर बेस क्या आ जाएगा? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 1 कैंसिल होगा, इसका रूट लोगे तो 2n स्क्वायर। तो ये सम क्या बन गया? समेशन n is equal to 0 to infinity tan इनवर्स 1 upon 2n स्क्वायर। अब इसको आप इसमें सोचिए कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। -1 + 1 कर देंगे नीचे, करिए, कन्वर्ट करिए। आगे मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट कर रहा हूँ। यहां तक किया है तो यहां तक डायरेक्शन ठीक है, इस स्टेप तक। लेकिन यहाँ +1 -1 अगर आप कर देते हैं तो रूट आ जाएगा। रूट को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, 2 से पहले मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा 2/4n स्क्वायर। नहीं तो रूट 2 बना के देख लीजिए, डिफरेंस ऊपर बन रहा हो तो नहीं बन रहा है, क्योंकि √2n + 1 माइनस √2n - 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, उसका डिफरेंस तो 2 आता है। तो यहाँ पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब इसमें 1 ऐड कीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, जिससे कि ये फॉर्मूला बने 1 + x। समझ रहे? अब इसको लिख लेते tan इनवर्स 1 + 4n स्क्वायर - 1 a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो 2n + 1 माइनस इंटू 2n - 1। अब ऐसे लिखिए, और ये क्या हो गया, इसका डिफरेंस 2n + 1 माइनस 2n - 1 कितना है बताइए? 2। अब ठीक है, बन गया डिफरेंस आपको। मैं यही तो देखना है कि डिफरेंस आप 2 कैसे बनेगा। tan की वैल्यू रख दीजिए, तो पहले वाले में आ गया tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 2n - 1, और n की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक, पहले n तक रख लीजिए, फिर इंफिनिटी तक।
जीरो रखेंगे, पाई बाय 4 जीरो से स्टार्ट करना है, ये भी ध्यान रखें, जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो रखेंगे कितना आएगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स -1, फिर 1 रखेंगे तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, फिर tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। इस तरीके से tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 2n - 1। देखिए मिडिल टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट बचेगा। अब यहाँ n की वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे, तो tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स -1 माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 कितना आंसर आ जाएगा, 3 पाई बाय 4। नोट करिए, बताइए कोई प्रॉब्लम है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस tan up to tan inverse 2 raised to the power n minus 1 upon 1 plus 2 raised to the power 2n minus 1 in finite terms. नहीं, इसको find the sum tan inverse 1/3 plus tan inverse 2/9, ऐसे बीच में जनरल टर्म भी दिया हुआ है। जनरल टर्म दिया है तो फिर आप जनरल टर्म लिखिए, उसको डिफरेंस आप 2 में क्रिएट करने की कोशिश करें, फिर आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट करिए ये समेशन। सभी लोग कैलकुलेट करें। tan inverse 1/3 plus tan inverse 2/9 up to this series। अगेन देखिए फोर्थ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही है, कोई चेंज नहीं है और इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर Tn है tan इनवर्स 2 raised to the power n minus 1 upon 1 plus 2 power 2n minus 1। इसे ये बनाना है tan इनवर्स x minus y upon 1 plus xy। बन गया ऑलरेडी, इसको दो का प्रोडक्ट, उसी का डिफरेंस यहाँ आना चाहिए। क्या रखें, बताइए कैसे बनेगा डिफरेंस आप लोग। 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हो, 2 पावर n इंटू 2 पावर n माइनस 1। देखिए n प्लस n माइनस 1 कितना हो जाए, 2n माइनस 1। अच्छा 2 पावर n माइनस 1, n माइनस 1 को इंटू 1 लिख दो तो कोई फर्क पड़ेगा, 1 को हम 2 माइनस 1 लिख दे दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मल्टीप्लाई करो, पहले वाले मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 पावर n, और दूसरे वाले में 2 पावर n माइनस 1, मतलब इसी का डिफरेंस है। अलग से इसका डिफरेंस निकाल के देखो, ये आएगा, बन गया x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखो मेन यही सोचना है, एक स्टेप कैसे कन्वर्ट करें उसको। 2 माइनस 1 कैसे दिख गया सर? नहीं मत देखो, ये देखा, ये देख लिया आपने। हाँ ये तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अगर ये दिखा तो इसमें x माइनस वाई करके देखो अलग से, ये ऊपर तो x माइनस वाई चाहिए ना, तो माइनस करोगे फिर 2 पावर n माइनस 1 कॉमन लोगे, वही आ जाएगा। अपने तरीके से थोड़ा बहुत उसको, लेकिन जो करो सॉल्व करो तभी तो आएगा कि हमें ये बनाना है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर n माइनस tan इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1। अब n की वैल्यू 1 2 3 रखते हैं तो समेशन आ जाए
n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ देखिए 1 रखेंगे तो आ जाएगा, इसलिए 1 से स्टार्ट हो रही है। 1 रखोगे कितना है, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 2 पावर 0 1, फिर tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 n 1 2 3 अप टू n तक रख लीजिए। मिडिल टर्म कैंसिल हो जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट आएगा, फिर n इंफिनिटी रखोगे तो tan इनवर्स 2 पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होगा, दैट इज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 1 पाई बाय 4, आंसर है पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए, एक और लास्ट क्वेश्चन है समेशन पर, फाइंड सम s बराबर समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स 4n अपॉन n पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2 n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2, इसका समेशन। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए फटाफट डिफरेंस ऑफ 2। नेक्स्ट क्लास कल हम लोग आईटीएफ कंप्लीट करके लिमिट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। हाँ खत्म भी हो जाएगा और स्टार्ट भी होगा। थ्री पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 देखिए क्या है, इसको क्या लिखोगे 1 प्लस n पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, ऐसा हुआ, ये बन गया tan इनवर्स, फिर से पहले 1 से n sn लिख लेते हैं, डेरिवेटिव में आ गया 1 प्लस, इसको क्या लिख सकते हो n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, लेकिन n स्क्वायर माइनस 1 इनटू n स्क्वायर माइनस 1 से तो डिफरेंस 0 आ जाएगा, सेम तो x रखना नहीं है, हमें अलग अलग रखना है। n स्क्वायर माइनस 1 को फर्दर फैक्टराइज क्या कर सकते हो n प्लस 1 इनटू n माइनस 1, लिख सकते हो n प्लस 1 इनटू n माइनस 1, स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर आ जाए। अब ये x ये y, इनका डिफरेंस क्या हुआ, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab, दैट इज 4n, 4n को ऐसे लिख सकते हो, बन गया डिफरेंस। तो ये आ गया समेशन n इज इक्वल टू 1 टू n tan इनवर्स n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 होल स्क्वायर। बताइए कोई, अब n की वैल्यू रखते हैं 1 रखो, कितना है बताओ tan इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 0 होगा, फिर 2 रखो कितना आएगा tan इनवर्स 3 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 रखा कितना है 1 स्क्वायर, कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, अगले से होगा, इस बार 2 टर्म के बाद से टर्म कैंसिल होंगे, इस बात का ध्यान रख। फिर n3 रखेंगे tan इनवर्स 4 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर आएगा, फिर tan इनवर्स 5 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 3 स्क्वायर। अब देखिए ये टर्म कैंसिल हो रहे हैं, tan इनवर्स 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, लास्ट में 2 प्लस 2 माइनस बचेंगे, तो ऐसे रखेंगे, इससे पहले n माइनस 1 में आएगा tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 2 स्क्वायर, ऐसे tan इनवर्स n प्लस 1 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1, क्या है देखिए, तो ये मिडिल टर्म सारे कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे लास्ट के 2 प्लस में स्टार्टिंग के 2 माइनस के बच जाएंगे, ये बन गया tan इनवर्स
n स्क्वायर प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 स्क्वायर माइनस में tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1 ये मिलेगा। अब n की वैल्यू जैसे इंफिनिटी रखोगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2, tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2, tan इनवर्स 0 0, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4। कितना आंसर आ गया? 3 पाई बाय 4। इसका आंसर कर ले। कोई भी डाउट है किसी स्टेप में तो पूछो। ठीक, तो आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे।